नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। साथ साथ दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके इस जो न्यूमेरिकल है इसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से आज इस क्लास को ओपन करने वाले हैं। ये मान के चलिए कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको दोस्तों एक नया कुछ मॉडल आपको मिलेगा, जिससे कि आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद ऐसे प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। देखते हैं हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेसन का न्यूमेरिकल लिया हुआ है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल नंबर 6 है, आप लोग बुक में उठा करके देख लीजिएगा। जो आपका आंकिक प्रश्न है उसी से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है। दोस्तों मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगा कि अगर आप दोस्तों साइंस साइड लिए हुए हैं, फिजिक्स आपका सिलेबस है, यानी कि आप मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से हैं आप इंटर में, तब दोस्तों एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो कभी भी आपको जब भी मौका मिले थोड़ा से आप अवकलन पढ़ लीजिएगा, अवकलन या समाकलन। ठीक है, दोनों के दोनों आपके दोस्तों फिजिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे अवकलन मेथड से ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल एक्स टी स्क्वायर है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों हम लोग जानते हैं जब विद्युत धारा के मान में चेंजिंग किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होता है। तो वही चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे कितना है, फाई इक्वल एक्स टी स्क्वायर है, तथा टी इक्वल 3 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो चुंबकीय फ्लक्स आपका जनरेट होता है वो यक्स टी स्क्वायर है। ठीक है, और 3 सेकेंड तक चलने के पश्चात जो आपका इंड्यूस्ड होता है, मतलब प्रेरित होता है विद्युत वाहक बल, वो कितना है, 9 वोल्ट है। तो हमको इन सब की सहायता से यक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं फैराडे के नियम से कि विद्युत वाहक बल तथा चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग का सूत्र क्या होता है। अब आप बात को समझिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल होता कितना है, डी फाई अपान होता है डी टी। ठीक है, यहाँ पे माइनस चलता है, यहाँ पे डेल्टा लगाया जाता है, तो डेल्टा भी आप लगा सकते हैं, उसके बाद डी भी lगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यही इसी सूत्र का हमको इसमें इस्तेमाल करना है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो फाई इज इक्वल दिया कितना गया है, एक्स टी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए फाई इक्वल एक्स टी स्क्वायर दिया गया है। तब दोस्तों हम क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष इसमें अवकलन कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष। दोस्तों यहाँ पे टी है ना, तो टी के सापेक्ष ही अवकलन किया जाएगा। वजह यह है कि टाइम ही यहाँ पे आपका स्पेंडेबल है, टाइम ही आपका यहाँ पे सब कुछ है। तो टी के सापेक्ष अवकलन, ध्यान दीजिएगा बात को, अवकलन करने पर तब क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए जब टी के सापेक्ष अवकलन होगा दोस्तों तो फाई का क्या बनेगा, डी फाई बनेगा, ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, चूंकि यहाँ पे फाई का टी के सापेक्ष अवकलन होगा तो डी फाई अपान डी टी, जैसे वाई का होता है, मतलब जैसे यक्स का होता है, या वाई का, अगर वाई का जो अवकलन है वो यक्स के सापेक्ष होता है तो क्या बनता है, डी वाई अपान डी एक्स बनता है। वैसे सेम यहाँ पे फाई का टी के सापेक्ष अवकलन होगा तो डी फाई अपान डी टी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यक्स पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे इसका अवकलन होगा, चूंकि टी के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2t बन जाएगा। ठीक, तो फाइनली यहाँ पे क्या निकल के आया, डी फाई अपान डी टी निकल के आया।
टू को हम पहले ले लिए, उसके बाद क्या ले लेते हैं, उसके बाद हम यक्स लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, टी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा d∅/dt इज इक्वल टू एक्स टी निकल के आया हुआ है। दोस्तों इसी का इस्तेमाल हमें कर देना है फैराडे के यहाँ प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, ई की वैल्यू आप देखेंगे तो कितना दिया गया है, विद्युत वाहक बल, ठीक है, 9 वोल्ट दिया गया है। दोस्तों ई स्मॉल ई जो है ये विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे दिया गया है इसका मान कितना, 9 वोल्ट दिया गया। तो ई के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। d∅/dt के स्थान पे दोस्तों हमने कहा भी अवकलन करके हम इतना मान ले आए हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पे हमको ये वैल्यू लिखना है, तो ये कितना हो गया, 2xt हो गया। अब दोस्तों देखिए बात को समझिए, t इज इक्वल आपसे कहा गया है t इक्वल 3 सेकेंड पर। ठीक है, t इक्वल 3 सेकेंड पर। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे t है वहाँ पे हमको कितना लिखना है, वहाँ पे हमको 3 लिखना है। लेकिन उसके पहले हम इसको थोड़ा से मॉडिफाई करते हैं, यक्स को बचाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 9 बटे क्या मिलेगा, 2 इंटू टी बचेगा। तो अब आप क्या काम कीजिए, यहाँ पे देखिए 2 इंटू टी के स्थान पे आप वैल्यू पुटअप कीजिए कितना, 3। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए यक्स इज इक्वल 9 बटे क्या हो गया, 2 गुणे 3 हो गया। तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। दोस्तों यहाँ पे यक्स इक्वल कितना आ गया, 3 बटे आ गया आपके पास 2, जहाँ से कि फाइनली जब हम 2 से 3 में भाग देते हैं तो कितना आता है, 1.5 निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया कितना, 1.5। अगर इकाई की बात किया जाए, मात्रक की बात किया जाए दोस्तों, तो आप यहाँ से मिलाइए, यहाँ से आप मिलाइए, मात्रक क्या बनेगा, या तो यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए। यक्स इक्वल ये आपका ई था दोस्तों, ई के लिए क्या हम लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचा आपका, टी बचा है, तो इसके लिए टाइम हो गया। मतलब मात्रक आपका क्या मिलेगा, वोल्ट प्रति सेकेंड आपका इसका मात्रक बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन दोस्तों जो कि थोड़ा से आपको डिफरेंट लगता है, डिफिकल्ट लगता है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं ऐसे ही इससे भी थोड़ा से जटिल टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं, जो कि दोस्तों आपके न्यूमेरिकल से ही मैंने उठाया है, कहीं अलग से नहीं उठाया है। आपका बहुत सा कन्फ्यूजन, बहुत सा डाउट दोस्तों इससे भी क्लियर हो गया होगा। जो कुछ बचा है वो हम अगले वाले क्वेश्चन से क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, जो कि पहले वाले से भी ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एक कन्फ्यूजन हुआ था, मैं आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ था वो न्यूमेरिकल का 5वां क्वेश्चन था। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो लिया हुआ है ये आपका 6ठा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। आइए देखता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है ये कैसा है। दोस्तों आप देखेंगे कहा गया है किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल 4t³ - 5t² - 10t + 7t वेबर है। समय t इक्वल 2 सेकेंड में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों हमको क्या काम करना है, सबसे पहले हमको एक बात याद रखना है कि हमारा जो विद्युत वाहक बल है उसके बाद जो चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग है उसमें संबंध क्या होता है। सेम जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिया हुआ था वही दोस्तों फैराडे का प्रथम नियम हमें यहाँ पर भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, E इज इक्वल होता है d∅/dt। दोस्तों यहाँ पे माइनस भी होता है। ठीक है, माइनस आप चाहें तो लेके चलें और चाहें तो छोड़ दें, इसमें कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह केवल ये दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है, उसकी दिशा मेन धारा की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, केवल वो चिन्ह बताने के लिए सक्षम होता है, इतना ही इसका काम होता है बस। ठीक, तो आप चाहें तो लेके चलें, चाहें तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए फाई इज इक्वल दिया क्या गया है, 4t³ दिया है, -5t² दिया है, -10t दिया है,
ठीक है। आगे देखिए +70 दिया गया है, इतना आपका है। दोस्तों हमारे पास क्या है, d∅/dt, जहाँ से साफ साफ पता है कि इसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष। तो सबसे पहले इसका आप अवकलन कीजिए, तो ये d∅/ क्या बनेगा, dt बनेगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे इसका अवकलन होगा। दोस्तों अगर आपको अवकलन नहीं आता है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो मेरे इसी चैनल पे अवकलन का भी अच्छा खासा वीडियो आपको बेसिक से बेसिक वीडियो मिल जाएगा। आप सर्च करके दोस्तों देख सकते हैं, जहां से कि आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखता हूं यहां पे दोस्तों क्या होगा, 3 चौका 12 t², यहाँ पे आपका बचेगा इतना, माइनस दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 5 दूनी 10 होगा, ये t बचेगा। ठीक, माइनस ही माइनस क्या होगा, t का यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो 70 t नहीं है इसमें। ठीक है, हम लोग जानते हैं जिसमें x नहीं होता है उसका अवकलन क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो ऐसे इसका भी शून्य हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों हम क्या काम करते हैं, आपसे पूछा गया था कितना, t = 2 सेकंड में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, क्या काम कीजिए, यहां पे दोस्तों आपका जो भी यहाँ पे मान दिया गया है, ठीक है, हम क्या लेके चलेंगे, चूंकि यहाँ पे दिखा देते हैं कि E होता कितना है, -d∅/dt होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे इतने के स्थान पे ये वाला मान पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, 12t² -10t -10 बनेगा। आपसे कहा गया है टाइम t = 2 सेकेंड में, तो यहाँ पे देखिए t है कि नहीं है, जहाँ जहाँ पे t है दोस्तों वहाँ पे हमको यही वाला 2 पुटअप कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे t = कितना में, 2 सेकेंड में। ठीक, ध्यान दीजिए, E यहाँ पे देखते हैं जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो ये हो गया 12। उसके बाद देखिए t के स्थान पे जब 2 लिखेंगे दोस्तों तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4 माइनस ये हो गया कितना, 10 इंटू t के स्थान पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस करके हम कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो E माइनस यहाँ देखिए 12 चौक 48 हो गया, -10 दूनी 20 आ गया, माइनस ये वाला 10 आ गया। E माइनस देखिए यहाँ पे ये 48 है, इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 20 10 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30। E माइनस, अब दोस्तों क्या काम करना, 48 में आप 30 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 18 बचेगा। ठीक है, तो ये 18 वोल्ट आपका आ गया, क्या चीज, जनरेटिंग या इंड्यूस्ड विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ऐसी सवालें जो दी गई हैं आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, इनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ पाए होंगे, कोई भी दिक्कत आपको शायद नहीं हुई होगी। दोस्तों साइंस का, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे दोस्तों मैथमेटिक्स हो, अगर इन सभी सब्जेक्ट को आप इंटर क्लास के साथ में यानी 9 to 12 को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तब दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से पढ़ते रहे। दोस्तों संपूर्ण क्लास को यहाँ पे पिकअप करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं आपको संपूर्ण कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा।